हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई और आप जरा एलिगोनी का ये स्टेटमेंट सुनिए। मैंने बोला था 70 लाख रुपया दे के जीत जा। क्या लगता है यहाँ एली ने मजाक किया या मजाक मजाक में सच्चाई उगल दी? पर एक मिनट, पुनीत जो हमेशा ही हर स्टंट्स में दमदार परफॉर्मेंस देता है, उसको क्यों सेटिंग लगाने की जरूरत पड़ी? और पुनीत इकलौता नहीं है जो पकड़ा गया। आप दिव्यांका त्रिपाठी की बात कर लो। थर्ड राउंड पे लगी चोट की बैंडेड वो फर्स्ट 2 राउंड से ही लगाए बैठी थी। आफ्टर ऑल वो 2 राउंड्स बाद में और थर्ड पहले शूट हुआ होगा। यानी क्या ये सब साफ साफ नहीं दर्शाता कि पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड है? लेकिन अगर शो ही स्क्रिप्टेड है तो फिर स्टंट्स की वजह से भारती सिंह और तेजस्वी प्रकाश मौत के मुंह तक तो नहीं पहुंच जाने चाहिए थे, राइट? और ना ही इन सबको इतनी चोट लगती कभी। अगर स्क्रिप्टेड होता ही तो क्यों रोहित इतना गुस्सा करता? Respect my technicians, respect my team, and you can only give them respect by doing the stunt. और सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रग केस में रोहित सच को छुपा के टीआरपी की फिक्र करता, ना कि विकास गुप्ता को एलिमिनेट, है कि नहीं? तो क्या ये सब यही दर्शाता है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि रियल और ओरिजिनल है? वेल, अब ये रियल है या नहीं, कुछ जानने के लिए लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो टाइटल इज खतरों के खिलाड़ी स्क्रिप्टेड। कभी पीड़ा तो कभी कीड़ा इन अर्जेंटीना, तो कभी पेन इन स्पेन और कभी जिगर पे ट्रिगर। ये वो शो है जहां डर लेगा क्लास और देगा त्रास। और इस शो में आने के बाद बच के कहां जाएगा? खतरा कहीं से भी आएगा, क्योंकि होस्ट है ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर रोहित शेट्टी और उसी की तो बदौलत है कि खतरों के खिलाड़ी यानी के हमेशा ही इंडियन रियलिटी शो के टीआरपी चार्ट्स में टॉप रैंक पे आता है। ना सिर्फ रोहित की वजह से, पर इसलिए भी क्योंकि इस शो में जो कंटेस्टेंट्स आते हैं वो पहले से ही टॉप रेटेड होते हैं। और भला कौन अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को स्टंट्स करते नहीं देखना चाहेगा? पर यहीं एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्यों सिर्फ टीवी एक्टर्स, क्यों कोई कॉमन पर्सन नहीं? क्या इसलिए क्योंकि एक्टर्स पहले से ही स्क्रिप्टेड शोज को परफॉर्म करने में एक्सपर्ट होते हैं? सो क्या के सच्ची में स्क्रिप्टेड है? वेल, आई वुड से कि स्क्रिप्टेड है भी और नहीं भी। जी हाँ, दोनों जवाब सही हैं और उन्हें मैं एक एक कर प्रूव करूंगा। जहां शुरुआत करते हैं कि व्हाई आई एम सेइंग कि के स्क्रिप्टेड है। वेल, अगर आपने के सीजन 9 देखा होगा तो आपने क्रोकोडाइल स्टंट वाले एपिसोड में ये जरूर नोटिस किया होगा कि 2 डिफरेंट शॉट्स को उसमें एक कर मर्ज किया गया है। आई मीन यहाँ आप देखो तो क्रोकोडाइल कंटिन्यूअसली एक मूवमेंट पे है, पर जैसे ही जैस्मिन भसीन और एलिगोनी की एंट्री होती है वैसे ही इन मगरमच्छों की अगर मगर सब खत्म हो जाती है। अरे भाई साहब, अगर आपको इन मगरमच्छों को सुला के ही रखना था तो असली मगरमच्छ लाए ही क्यों? सीधा टॉय स्टोर से कोई क्रॉक ले आते। और के ने ऐसा सिर्फ एक बार नहीं कई दफा किया है। लाइक के सीजन 11 के 17 जुलाई 2021 के एपिसोड में 3 डिफरेंट स्टंट्स हुए थे, जहां जो हारेगा वो जाएगा डेंजर जोन में। और उसी डेंजर जोन के स्टंट को परफॉर्म करते वक्त धाकड़ दिव्यांका त्रिपाठी को चिन पे लग गई थी चोट और उसने एड के लिए बैंडेड लगाई। लेकिन एक मिनट, अगर इस एपिसोड को जरा पीछे किया जाए तो डेंजर जोन के स्टंट के पहले के 2 स्टंट्स में भी दिव्यांका के चिन पे बैंडेड साफ नजर आती है। अब इसका मतलब तो यही हुआ चीजें पहले से स्क्रिप्टेड थी। कौन कौन डेंजर जोन के स्टंट को परफॉर्म करेगा वगैरह वगैरह। तभी तो दिव्यांका को जो चोट थर्ड स्टंट में लगी थी वो चोट पहले के 2 स्टंट्स में भी नजर आई। पर खैर, अगर अभी भी आपको ये सब गलत और शो सही, होस्ट सही और उनके कंटेस्टेंट भी सही लग रहे हैं तो आप मुझे बस एक बात बताओ कि अगर सब साथ ही में शो कर रहे हैं, शो के दौरान साथ रहते और खाते पीते हैं, मतलब सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चल गई होगी, राइट? अगर हाँ, फिर तो स्टंट के दौरान एक दूसरे को आराम से पछाड़ सकते हैं। अगर किसी को दूसरे की दुखती रग पता हो तो उसको दबाने में कितना ही वक्त लगेगा। पर फिर भी ना शो में एक दूसरे को बैकफायर करते हैं और ना ही स्टंट्स में। रीजन बस एक, स्क्रिप्टेड। और वो स्क्रिप्ट ही डिसाइड करेगी कि कौन किसको हराएगा, कौन जीतेगा, कौन हार के एलिमिनेट होके वापस वाइल्ड एंट्री मारेगा वगैरह वगैरह। हेलो गाइज, आज मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में, जहाँ से आप 30,000 रुपए तक महीना कमा सकते हैं, मतलब 1,500 रुपए पर डे। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन बोथ गूगल और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो ये 100% लीगल है। इसमें आप डिफरेंट एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड और इवन कई करेंसी पेयर्स जैसे यूरो, यूएसडी। इससे आप 90% तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको फोरकास्ट करना होता है कि चूज एन एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। मैं आपको खुद अपने रियल अकाउंट पर जाकर दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं इस पे 700 रुपए का ट्रेड करता हूँ। वेट करें
और ये मेरा फोरकास्ट सही हो गया और मैंने देखते ही देखते 1295 रुपए कमा लिए। लेकिन अगर आपका फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। आप इस अमाउंट को अपने बैंक या पेटीएम में विद इन 24 आवर्स विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है। डिपॉजिट करते वक्त अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी, मतलब 400 या 800। अगर आप ट्रेडिंग पे न्यू हैं तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करें और पाएं 65,000 डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग सीखने के लिए और न्यू स्ट्रेटजीज आजमाने के लिए। ट्रेड वाइजली, इसमें आपके कैपिटल को रिस्क हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली 18+ के लिए है, तो वेट किस बात का, अभी जाएं, डाउनलोड करें बिनोमो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्टार्ट करें अपनी अर्निंग। Thank you. I'm a binomist. Are you? And last but not the least, अगर KKK सीजन 9 के विनर पुनीत पाठक की बात करें तो KKK के बाद उसने कलश का दूसरा शो खतरा 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 ज्वाइन किया था और उसी शो में एली गोनी ने मजाक करते हुए ये स्टेटमेंट पास कर दिया था कि किसने बोला था 17 लाख दे के शो जीत जा। जहां सवाल उठता है कि क्या एली का ये मजाक ही था या मजाक के पर्दे में छुपी हुई कोई सच्चाई। वेल, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं वो बात की बात है, पर हम इस डर, इन चीखों और इन इंजरीज से भी मुंह नहीं मोड़ सकते जो चीख चीख के बता रहे हैं कि शो भले ही स्क्रिप्टेड है बट स्टंट्स एक्चुअल में और रियल में परफॉर्म किए जाते हैं। यस, अब हम बात करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। KKK स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि रियल है और यहाँ मैं सबसे पहले पर्दे पे लाऊंगा इंजरीज। जहाँ सबको पता है कि KKK के इतिहास में भर भर के आपको जख्मों की कहानियां देखने को मिल जाएंगी। नंबर 1, जब सीजन 10 की तेजस्वी प्रकाश अंडर वाटर वैक्यूम स्टंट कर रही थी तब वैक्यूम का प्रेशर इतना भारी पड़ा उसको कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे। बहुत ज्यादा डर गई थी, इससे ज्यादा मैं पहले कभी नहीं डरी। मैं अपना 100% देना चाहती हूँ लेकिन बॉडी ने जवाब दे दिया है। और स्टंट के बाद खून भरी उनकी आंखें और चेहरे का डर काफी है ये साबित करने के लिए कि वो स्टंट किसी स्टंटमैन ने नहीं किया था और ना ही वो स्क्रिप्टेड था। नंबर 2, सीजन 5 के गुरमीत चौधरी को अंडर वाटर स्टंट के वक्त चोट लगी थी जहां उन्होंने अपने सर और नाक दोनों ही तोड़वा दिए थे। नंबर 3, और ठीक वैसे ही सीजन 7 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने भी क्रोकोडाइल के साथ स्टंट करते हुए जख्म सहे थे और उनका सामना किया था। जहां एक बात और प्रूव होती है कि हमेशा ही क्रोकोडाइल स्टंट फेक नहीं होते। मेरी मानो तो मैं तो यही कहूंगा कि शायद रोहित जहां पॉसिबल हो और क्रॉक्स शांत हो वहां रियल क्रोकोडाइल्स रखता है और जहां बात सीरियस इंजरीज की हो या रिस्क बड़ा हो वहां क्रोकोडाइल्स रियल रखते हैं, पर शायद उनको कोई मेडिसिन दे देते हैं। नंबर 4, और इसके अलावा भारती सिंह पैनिक अटैक्स और अस्थमा अटैक की वजह से मौत के मुंह में जा पहुंची थी। शमिता शेट्टी ने तो इतने इंजरीज सहे, एट द एंड उसके चेस्ट की टिश्यूज ही टोर डाउन हो गए थे और पूरा अपर बॉडी कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो गया था। नंबर 5, और अगर पास की बात ना करनी हो, हाल ही में जो KKR सीजन 12 आने वाला है उसमें निशांत भट्ट ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। एंड लेट मी गिव यू द स्पॉइलर, एक स्टंट की वजह से वो इस हद तक इंजर्ड होने वाले हैं कि उनके बैक, नीज और शोल्डर्स पे आपको जख्मों के अलावा कुछ और नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि एक बात तो साफ है कि सारे स्टंट्स एक्चुअल में और रियल में होते हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये स्टंट कंटेस्टेंट परफॉर्म करें उससे पहले इन स्टंट्स को रोहित की टीम यानी उसके स्टंट्समैन और टेक्नीशियन टेस्ट और परफॉर्म कर लेते हैं। बेसिकली उसकी टीम ये मेक श्योर करती है कि सारे स्टंट सेफ हैं और उनमें ना कोई खतरा है और ना कोई टेक्निकल इश्यू, क्योंकि एक गलती किसी की जान भी ले सकती है। बस इसीलिए ही रोहित खुद ऑन सेट मौजूद होता है सो दैट उसकी निगरानी में सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। पर अगर इतनी मेहनत और इतना सब करने के बाद जब कोई कंटेस्टेंट बिना स्टंट किए हार मान लेता है तो शो पे माहौल कुछ ऐसा बन जाता है। विकास, फॉर्मेट ऐसा है ही नहीं शो का यार, बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। फॉर्मेट ऐसा ये शो का ये ड्रामेबाजी वाला फॉर्मेट है ही नहीं। ये स्टंट कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट्स इट। और रोहित अपने शो और स्टंट्स को लेकर कितना सीरियस है उसका एक उदाहरण ये भी है। अगर ये करंट कम हुआ आप लोग यहीं रहोगे, ये शो मैं छोड़ दूंगा। इसके अलावा एक विकास गुप्ता का कंट्रोवर्शियल उदाहरण भी है। ये कंट्रोवर्सी काफी फेमस हुई थी और उस कंट्रोवर्सी ने ये ही प्रूव कर दिया था कि KKK एक रियलिटी शो है और वहाँ कुछ गलत ना होता है और ना होने दिया जाता है। दरअसल विकास गुप्ता हर स्टंट के पहले अपनी एनर्जी को बूस्ट करने और पेन को ना फील करने के लिए चोरी चुपके से खुद को ड्रग्स इंजेक्ट करता था। पर एक दिन उसकी ये चोरी पकड़ी गई, जहां छुपाने को तो रोहित शेट्टी इस मामले पर धूल डाल सकता था और कैमरे के सामने कभी न लेने का ऑप्शन भी चूज कर सकता था, पर ना, रोहित ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने तो ये बोला, जो इंजेक्शन आप लेते हैं, जो हमें डॉक्टर्स ने बताया, कहीं ना कहीं उसमें खतरा है।
और इसी के साथ दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ नाइंसाफी ना हो इसलिए, और शो का जो रियलिटी टच है उसमें कोई कलंक ना लगे इसलिए सिंपली रोहित ने शांत टोन में बोल दिया, आपकी सेफ्टी के लिए, हमारे खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए और इस शो की रेपुटेशन के लिए मैं आपको अभी इसी वक्त इस शो से डिस्क्वालीफाई करता हूं के एंड गेम ओवर। और इस तरह सरेआम पूरी दुनिया के सामने शो से निकाल देने के बाद कोई भी अपना आपा खो देता और शायद वो सारी पोल खोल देता, राइट। वेल, विकास भी ये कर सकता था, पर उसके बदले उन्होंने तो अपने स्टेटमेंट कुछ ऐसे दिए। अगर आप बोलोगे इफ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड वुड यू वांट टू डू खतरो, आई विल से नो, इवन इफ आई वाज डूइंग द टास्क्स वेरी नाइसली, आई टेल यू व्हाई। यहाँ उन्होंने साफ साफ कहा कि हर स्टंट उनसे करवाए जाते थे, यानी बात दूध सी सफेद है कि के रियलिटी शो एक्चुअल में रियल है। और यहीं पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इफ ये शो और उसके स्टंट्स स्क्रिप्टेड नहीं है तो हमें ऐसा क्यों फील होता है कि सब स्क्रिप्टेड है? वेल, जवाब काफी आसान है। आप खुद बताओ कि शो में कौन कौन होते हैं? एक सीरियल आर्टिस्ट और दूसरे डांसर्स और दूसरे रियलिटी शोज के विनर्स, राइट। सो अब आप दोनों के काम को उनके एक्सप्रेशंस और बिहेवियर से कंपेयर करो। सीरियल आर्टिस्ट उनके काम की वजह से छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट कर लेते हैं, और वहीं दूसरी ओर डांसर्स और दूसरे रियलिटी शोज के विनर बड़ी सी बड़ी बातों पर भी काम रहते हैं। वजह बस एक, क्योंकि वो लोग वैसे स्टंट्स और सिचुएशंस पहले भी फेस कर चुके होते हैं। सो ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। सो बेसिकली कुछ ओवर रिएक्ट और कुछ एक्सप्रेशन लेस रहते हैं। वही बात हमारे ब्रेन को हैमर करती है, और वो हैमरिंग इस पॉइंट को ट्रिगर करता है कि उनको ऐसा करने को कहा गया होगा एंड सब स्क्रिप्टेड है। अब समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट? वेल, इसके अलावा सारे पार्टिसिपेंट को 5-6 महीने पहले ही बता दिया जाता है कि वो शो पे आने वाले हैं, और उन्हें बता दिया जाता है कि पिछले सीजन्स को स्टडी कर लें क्योंकि स्टंट्स कुछ वैसे ही होने वाले हैं। सो बस लोग पहले ही प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं, सो दैट एक्चुअल में जब स्टंट करने की बारी आए वो प्रिपेयर्ड हों। लाइक सीजन 12 में जो श्रुति झा आने वाली हैं, उनके इंस्टा अकाउंट को देखो तो वो 6 मंथ से रो वॉकिंग की प्रिपरेशन कर रही हैं, एंड अभी के प्रोमो वीडियो में भी वो उसी स्टंट को परफॉर्म करती नजर आती हैं। पर इतनी प्रिपरेशन करने के बावजूद जो हाइट देख चीखें निकलती हैं वो कितनी रियल है बताने की जरूरत नहीं है। इस शो में एंटरटेनमेंट, क्लिप्स, जोक्स और टांग खिंचाई, कैश रिवॉर्ड एंड सब फेक और स्क्रिप्टेड है। पर इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि एनिमल्स, क्रीपी क्रिएचर्स, हाइट, वाटर, फायर, डर, चीखें, जख्म और एंजाइटी सब रियल है, अनस्क्रिप्टेड है। इनफैक्ट हमेशा यही स्क्रिप्टेड और रियल के सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए इस बार के का शूट खत्म हो उससे पहले ही शो को ऑन एयर कर लिया गया है, सो दैट रोहित ये प्रूव कर सके कि शो CGI पे नहीं खेला गया है, रियल में खेला गया है। अब रोहित के इस फैसले पर और शो के रियल और फेक के विषय पर आपके क्या विचार हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।